गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी। लास्ट आपका प्रीवियस वीडियो में टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने कंप्लीट करा था। अब स्टार्ट होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन हायर ऑर्गेनिज्म। जितने भी जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में ह्यूमन बीइंग, some plants, flowering plants, etc. And other animals, tiger, lion, goat, dog, etc. etc. So it is of evolutionary significance because it produces offspring with different germ plasm. Do you understand? So sexual reproduction develops genetic variation naturally. इसमें क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन आती है, जबकि सेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रही थी। ये बेस्ट होता है, बेटर होता है किससे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कहता है टू डिफरेंट टाइप्स के गैमीट यूज होते हैं। गैमीट्स जैसे कि सपोज करो, गैमीट हमने बोला था टू अपोजिट, यानी गैमीट मीन्स एक फीमेल और एक मेल जब आपस में, ये क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जब दो गैमीट अपोजिट जेंडर के क्या करते हैं? फ्यूज होते हैं। टू गैमीट्स आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे। ये भी गैमीट है, ये भी एक मेल है और एक फीमेल है। ये फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और ये क्या कहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी कि डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको भी हम फेजेस इन द लाइफ साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम आगे टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो फेजेस इन द लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दे आर 3 फेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। These are juvenile phases, reproductive phase, senescent phase या प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव फेसेस और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहाँ से क्लियर होगा आपको। इसे एडोलेसेंस फेज भी कहते हैं। जैसे एडोलेसेंस आपकी स्टेज, जैसे कि स्टूडेंट्स की जब 8th 9th 10th में होते हैं तो कैसे होते हैं? एडोलेसेंस होते हैं, यानी कि जब 20 यानी कि 18 ईयर की एज को पा लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? यंग हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। उससे पहले क्या होता है? टीनेज होती है, टीनेज एडोलेसेंस जब 12-13 की एज होती है। तो उसी प्रकार से प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि इसके लिए तैयार हो रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है? कोई भी ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली since the beginning of its life. Okay student, so sexual reproduction occurs only when the organism reaches a certain stage of growth, means sexual maturity होती चाहिए। sexual maturity जब आने लगती है धीरे धीरे। so the period between, ये कह सकते हैं आप, the period between birth and sexual maturity is called juvenile period। जुवेनाइल पीरियड होता है, यानी एडोलेसेंस पीरियड होता है। वो किस में? प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स में इसे वेजिटेटिव फेसेस कहते हैं, वेजिटेटिव फेसेस। और मैन में या अदर ऑर्गेनिज्म में क्या कहते हैं? जुवेनियल फेसेस, जुवेनाइल फेसेस या एडोलेसेंस फेसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म द जुवेनाइल ड्यूरेशन is variable. Example, in flowering plant the sexual maturity begin with the formation of the flower. Formation of the flower. Some plants are annual होते हैं, कुछ biennial होते हैं, कुछ perennial होते हैं, यानी एक वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। इसमें एक 1 ईयर में एक बार ही इसमें क्या आता है? फ्लावर आता है। ये 2 में और ये 3 में। सम जैसे इन प्लांट्स की बात करें तो सम जैसे बैम्बू स्पीसीज होती हैं तो फ्लावर ओनली वंस, एक बार आता है। कब? एंटायर लाइफ, उनकी पूरे जीवन में, यानी कि 50 से 100 साल के बाद सिर्फ एक बार आता है। और आपको पता है
ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, और कैसा कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसके फ्लावर द्वारा होगा, क्योंकि इसी फ्लावर में क्या होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे नीलाकुरिंजी प्लांट, इसमें 12 ईयर में एक बार आता है। ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आप हमने इन प्लांट्स हैं, इन एनिमल्स यानी ह्यूमन बीइंग। ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेजेस, सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि द वन सेट ऑफ, या इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है ये एक्चुअल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है। इसमें क्या होता है, द सेक्स ऑर्गन बिकम्स मैच्योर, द सेक्स ऑर्गन्स बिकम मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। मैंने ये बताया था, गैमेट्स प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अंडरस्टैंड? तो इट इज अ फेज ड्यूरिंग विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग। अगर बात करें हम प्राइमेट एनिमल्स की, तो एग्जाम्पल के रूप में क्या कह सकते हैं आप, मैन, मॉन्की, एप्स। अब इनमें क्या होता है, एक साइकिल और होती है, यानी कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग हो उससे पहले एक साइकिल होती है, उन साइकिल्स के नेम है, जैसे कि क्या, द वन सेट ऑफ मेनेस्ट्रुअल साइकिल, एक मेनेस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये स्पेशली पाई जाती है किसमें स्टूडेंट्स, मैन में। मैन का मतलब फीमेल में, ये सब फीमेल है, मैन, मॉन्की, एप, इनमें पाई जाती है। ये 1 मंथ, ये क्या होता है, सब जो टाइम पीरियड होता है सबका कैसा होता है, अलग अलग होता है। सपोज करो मैन की बात करें तो उसमें एवरी मंथ ये साइकिल आती है, जिसे हम मेनेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मेनेस्ट्रुअल साइकिल, या मेनार्च, क्या बोलते हैं, मेनार्च। इस समय क्या होता है, अगर यही क्या करता है रिप्रोडक्शन में, यानी कि ये मैच्योरिटी बताती है, बॉडी की मैच्योरिटी का होना का पता चलता है इससे, कि बॉडी क्या हो गई है, रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है ऑस्ट्रस साइकिल या हीट साइकिल, जो किसमें देखने को मिलती है आपको, काऊ में, रैट में, डॉग में, टाइगर में, शीप में, बफेलो में, गॉट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनमें क्या होता है, 1 ईयर में, मैक्सिमम 1 ईयर में ये साइकिल देखने को मिलती है। आपने देखोगे ये साइकिल 1 ईयर का मतलब मेरा यहाँ पर है न्यूज़ ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। तो ये इनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है, इनमें भी क्या होता है, सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से इन प्लांट, तो प्लांट्स में भी रिप्रोडक्टिव फेजेस, सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है। इसे 2 की कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट इज मोनोकार्पिक प्लांट। अब मोनोकार्पिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जैसे वीट, राइस, इनमें क्या होता है, दीज प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, और ये इसकी मैच्योरिटी है। सेकेंड इज पॉलीकार्पिक प्लांट्स, दीज प्लांट्स फ्लावर मोर देन वंस इन देयर लाइफ स्पैन। एग्जाम्पल, मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स, आपने देखा होंगे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। ओके, तो ये था हमारा फेजेस इन द लाइफ साइकिल। अब एक और है, थर्ड आपका सेनेसेंट फेजेस या पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये फेज वो होती है, यानी कि इट इज द लास्ट फेज, इट इज द लास्ट फेज। इट बिगिंस व्हेन द एक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटी इज ओवर, जब ओवर हो जाती है तो ये फेज वो वाली फेज कहलाती है, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहलाती है। ओके, यानी इट इन्वॉल्व्स, ये कह सकते हैं, ग्रोथ, डिक्लिंग चेंजेस इन द बॉडी दैट ग्रेजुअली टेक द बॉडी टुवर्ड्स द डेथ, यानी लास्ट स्टेज एकदम सेक्सुअल एक्टिविटी ओवर हो जाती है, डेथ की तरफ हो जाता है, वो हमारा कहलाती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव या सेनेसेंट फेज। तो ये हमारा था स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेजेस इन द लाइफ साइकिल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू।